कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया टेरर स्टेट का टैग देने ही वाली थी, आज वही देश अमेरिका और ईरान जैसे दुश्मनों के बीच शांति दूत बना बैठा है। और ये सब तब हो रहा है जब भारत उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करने की जी जान से कोशिश कर रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी बाजी ही पलट दी? चलिए आज पाकिस्तान के इसी चौंकाने वाले दांव की एक एक परत खोलते हैं। देखिए, एक तरफ टेरर स्टेट का लेबल और दूसरी तरफ पीस मेकर का ताज। पाकिस्तान की इमेज में ये जो जमीन आसमान का बदलाव है, ये कोई रातों रात का जादू नहीं है। जो देश कल तक आतंकवाद को पनाह देने के लिए जाना जाता था, वो आज दुनिया के सबसे बड़े झगड़ों में एक अहम किरदार, एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? आज की हमारी पड़ताल में हम पाकिस्तान के उसी सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसने इस हैरत अंगेज बदलाव को मुमकिन कर दिखाया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक किस्मत ने एक नाटकीय यू टर्न लिया। ये वो घटना थी जिसके बाद सबको लग रहा था कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। हुआ ये कि अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 7 मई को लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। सोचिए, सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान में बैठे 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया गया। कुछ दिनों तक तनाव बना रहा और फिर 10 मई को सीज फायर पर सहमति बन गई। अब सबसे मजेदार बात सुनिए। भारत की इतनी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई और पाकिस्तान को अलग थलग करने की तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने खुलकर पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा तक नहीं की। ये एक साफ इशारा था कि भारत की जो रणनीति थी वो जमीन पर उतना असर नहीं दिखा पा रही थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और भारत के इसी कूटनीतिक खामोशी के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये था उनका 3C गैम्बिट, यानी अपनी पूरी इमेज को बदलने का एक सीक्रेट सोचा समझा प्लान। तो ये 3C स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? देखिए, ये अपनी इमेज को फिर से बनाने और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान का एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक और आर्थिक चाल थी। इसके 3 मेन पिलर थे: क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स और काउंटर टेररिज्म। पहला C था क्रिप्टो, जिसके जरिए उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीधे सीधे पैसे के रिश्ते बनाए। दूसरा C था क्रिटिकल मिनरल्स, यानी अमेरिका के लिए उन जरूरी खनिजों का सप्लायर बनना जो अब तक चीन के पास थे। और तीसरा और सबसे अहम C था काउंटर टेररिज्म, यानी बड़े बड़े आतंकियों को अमेरिका को सौंपकर उसका भरोसा जीतना। क्रिप्टो प्लान के तहत क्या हुआ? ट्रंप परिवार से जुड़ी एक फाइनेंशियल फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन कर ली। इस डील में एक स्टेबल कॉइन को पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में लाना था। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ताकतवर लोगों का निजी फायदा पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की से जुड़ गया था। दूसरा दांव था मिनरल्स का। पाकिस्तान ने अमेरिकी फर्म USSM के साथ $500 मिलियन की एक जबरदस्त डील की। इसके तहत बलूचिस्तान से रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमेरिका को सप्लाई किए जाने थे। ये वो खास खनिज हैं जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। इस एक डील ने अमेरिका को चीन का एक विकल्प दे दिया और पाकिस्तान को एक जरूरी पार्टनर बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और आखिरी C था काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान ने 2021 के काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट से जुड़े 21 संदिग्धों को सीधे अमेरिका के हवाले कर दिया। आपको याद होगा, उस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो ये कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास जीतने के लिए एक बहुत बड़ा और सिंबॉलिक जेस्चर साबित हुआ। अपनी इस नई कूटनीतिक इमेज के साथ पाकिस्तान ने अब एक बड़ी ग्लोबल भूमिका निभाने का फैसला किया और वो एक ऐसे संकट के बीच में कूद गया जहां कोई और जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। जब अमेरिका और ईरान जंग के बिल्कुल कगार पर खड़े थे, तब इस्लामाबाद में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 21 घंटे तक मैराथन बातचीत चली। पाकिस्तान ने इस बातचीत की मेजबानी करके दुनिया को दिखाया कि अब वो प्रॉब्लम का नहीं बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा है। और जैसे ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीज फायर को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फौरन सोशल मीडिया पर इसका पूरा क्रेडिट ले लिया। उन्होंने दावा किया कि ये पाकिस्तान के कहने पर ही हुआ है। ये एक बहुत ही स्मार्ट पब्लिक रिलेशन मूव था जिसने एक शांति दूत के तौर पर उसकी नई इमेज को और भी मजबूत कर दिया। अब आते हैं भारत पर। पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक कामयाबी भारत की विदेश नीति पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या भारत की
विश्वगुरु बनने की जो आकांक्षा है वो सही रास्ते पर है या फिर हमारी रणनीति कहीं ना कहीं चूक गई? भारत की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया वो भी सुन लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की इन कोशिशों को बस एक शब्द में खारिज कर दिया, दलाली। लेकिन यहीं पर एक तीखा सवाल उठता है, अगर भारत सच में एक विश्वगुरु है तो वो अपने पड़ोसी देश जिसे वो एक टेरर स्टेट मानता है उसे ग्लोबल स्टेज पर दलाल बनने से भी क्यों नहीं रोक सका? ये सवाल सोचने वाला है। अगर हम आज के समीकरण देखें तो एक तरफ पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है, उसे अमेरिका से सिर्फ 19% के टैरिफ पर रियायत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर अमेरिका से तनाव के चलते भारत को 50% जैसे ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और मिडिल ईस्ट में भी उसकी पकड़ कमजोर होती दिख रही है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, क्या पाकिस्तान का ये नया पीसमेकर वाला रूप सिर्फ एक दिखावा है, एक चतुर पीआर की चाल, या फिर ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चेतावनी है? एक बात तो साफ है, पाकिस्तान ने लॉबिंग और कूटनीति के दम पर खुद को फिर से खेल के सेंटर में ला खड़ा किया है। अब देखना यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देता है।